आपका शरीर जो इन पंच महाभूतों से बना है उसकी अपनी मर्यादा है। आप मन के तौर पर सबके साथ रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन शरीर के तल पर आप सबके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। अगर आप शरीर की मर्यादाएं नहीं पालेंगे तो आपका डीएनए तक डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इस शरीर से असीमित पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आप मन से, भावनाओं से और ऊर्जा से असीमित रिश्ते बना सकते हैं। सबको समावेशित कर सकते हैं, शरीर में नहीं समावेशित कर सकते। शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, इन तल पर आपको अगर कुछ समझना है तो पहले शरीर के तल पर शुद्ध हो जाओ, उसको सीमा में रखो, उसकी सीमा तय करो। शरीर जिस सीमा में जीता है उस सीमा में नहीं जीना है, लेकिन उसकी मर्यादाओं को पालना का होता है। आपकी ऊर्जा का जो स्तर है, आप किसी के साथ भी अगर चिपक जाते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं या कुछ भी आपका शरीर का संबंध आता है तो आपकी ऊर्जा जो होती है उसके अंदर चली जाती है। आप अगर पॉजिटिव है और वो अगर निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अनेक लोगों के विचार आपके साथ जुड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनेक लोगों के शरीर आपके साथ अगर जुड़ रहे तो सबसे खतरनाक बात यही है। जीवन में अगर आप शरीर के तल पर शुद्ध रह गए और फिर अगले तल पर आप अपने आप क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। अपने जीवन को अगर शुद्ध बनाना है और बढ़िया बनाना है, आनंद से अगर जीना है, सुंदरता से शिखर तक पहुंचना है, तो आप आपके शरीर की मर्यादाओं को बनाए रखना और समावेशित करने का जो भी आपका जो स्वभाव है वो मन के तल पर, भावनाओं के तल पर और ऊर्जा के तल पर आप उसको कभी भी उसका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य जीवन के जो 4 आयाम बताए गए हैं उसमें से पहला है शरीर, दूसरा है मन, तीसरा है भावना और चौथा है ऊर्जा। मतलब इन 4 हिस्सों से मिलकर मनुष्य का जीवन बना है। अगर इसमें से कोई एक हिस्सा अगर आपका असंतुलित हो गया तो आपका जीवन आपके लिए नरक बन जाता है। तो जैसे कि इन 4 आयामों पर हमारा जीवन टिका हुआ है, तो जैसे जैसे हमारा जीवन का विकास होता है तो हर तल पर हम उठकर अगले स्तर पर चले जाते हैं। जैसे कि शरीर जो होता है वो तमस से भरा होता है और मन और भावना जो होती है वो रजस होती है और जो आपकी ऊर्जा होती है वो सात्विक होती है। तो आपका जीवन कैसा है? अगर तमस से भरा है तो आपके जीवन जो है वो शरीर के तल पर अटका हुआ है। अगर आपके जीवन में राजसी तत्व है तो समझ लीजिए आप मन के स्तर पर विकसित हो गए हैं, आप भावनाओं को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके अंदर से अगर सत्व अगर जागृत हो गया तो समझ लीजिए आप ऊर्जा के स्तर पर आपका जीवन विकसित हो गया। आमतौर पर जो सामान्य इंसान है, जो सिर्फ शरीर या मन के तल पर जीता है, उसे ऊर्जा का कोई पता नहीं। वो अनुभव ही नहीं कर सकता कि ऊर्जा के तल पर जीवन क्या होता है। कभी कभी जीवन में उसको अनुभव होता है, जब उसे मौत दिखती है तब उसे अपने जीवन ऊर्जा का एहसास होता है। जब मौत सामने दिखती है ना, तो हर मनुष्य सच का आधार पकड़ना चाहता है, सच्चाई से जीना चाहता है, सच बोलना चाहता है, सच करना चाहता है। लेकिन जब तक वो शरीर और मन के तल पर बंधा हुआ है तब तक वो बड़ी नौटंकियां करता है, बड़े नाटक रचता है, खुद के साथ भी और औरों के साथ भी। तो सद्गुरु इन आयामों को थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं आज। वो बता रहे हैं कि शरीर के तल पर आपकी सीमा है और जीवन आपका सीमित है। भौतिक का मतलब क्या हुआ? उसे आकार है, उसे मर्यादा है। भौतिक चीज है, उसे एक आयाम है, उसका आप अंत देख सकते हैं, उसके किनारे आपको मालूम है।
वो शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ से हुआ वो सब आप समझ सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो शरीर जो है वो भौतिक तल पर काम करता है, तो उसकी अपनी एक मर्यादा है। तो इस मर्यादा की वजह से उसे सीमा में रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी सीमा है भी और उसकी सीमा में उसको रखना भी जरूरी है। लेकिन मन की कोई सीमा नहीं, भावनाओं की कोई सीमा नहीं, ऊर्जा तो असीम है। मन और भावना तो थोड़ी भौतिक है, थोड़ी भौतिक है, थोड़ी अभौतिक है, लेकिन ऊर्जा तो पूरी तरह शुद्ध है। उसका ना आदि है ना अंत है। आपका शरीर जो इन पंच महाभूतों से बना है उसकी अपनी मर्यादा है। जैसे कि आप शरीर का उपयोग कर सकते हो तो उसकी भी एक मर्यादा है। वो कितने बच्चे पैदा कर सकता है उसकी भी मर्यादा है। वो कितना काम कर सकता है उसकी भी मर्यादा है। वो कितना खा सकता है इसकी भी मर्यादा है। उसकी शक्ति की भी मर्यादा है। और सबसे खास बात, उसके बारे में जो भी आप अनुशासन करेंगे उसकी भी मर्यादा है। तो इससे हमें सद्गुरु क्या बताना चाह रहे हैं? उसके अस्तित्व में भी वो सीमित है और उसकी जो सीमा है वो सीमा भी हमें मालूम होनी चाहिए। आप मन के तौर पर सबके साथ रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन शरीर के तल पर आप सबके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। वो खतरनाक है। बनाते हैं लोग, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि वो जड़ है। और जो जड़ चीज होती है उसे अच्छा बुरा सही गलत का कोई एहसास नहीं होता। शरीर को किसी का भी संबंध आ गया किसी भी चीज का तो उसे वो स्वीकार लेता है और उसके अनुकूल खुद को ढाल लेता है। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसीलिए कहा जाता है। खान पान की व्यवहार की सीमा रखो। रोटी बेटी का व्यवहार, लोग बोलते हैं कि हम इस घर में खाना नहीं खाते, ये खाना नहीं खाते, वो खाना नहीं खाते। ऐसे क्यों बोलते लोग? क्योंकि खाने से ही आपके जो बाकी तत्व है वो प्रभावित होते हैं। अगर आपका खाना दूषित हो गया, भले ही वो शाकाहारी है, लेकिन अगर उसका भाव गलत है तो आपके शरीर के अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करेगा जो आपको विचलित करेगी, अशांत करेगी। आपको पता नहीं चलेगा आपके अंदर क्या हो रहा है। तो हमें सिखाया जाता है क्या, कहीं भी खाना मत खाओ। अरे सीधी सी बात है, आप कोई बाइक इस्तेमाल करते हो, अगर आपने पेट्रोल पंप भी अगर चेंज कर दिया ना पेट्रोल डालने के लिए, तो भी बाइक का एवरेज कम ज़्यादा हो जाता है। जो ईंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर खाना अगर इतना शुद्ध और पवित्र चाहिए तो संबंध जो रिश्ते होते हैं वो कितने पवित्र चाहिए। तो शरीर के लिए बहुत सारी मर्यादाएं हैं। अगर आप शरीर की मर्यादाएं नहीं पालेंगे तो आपका डीएनए तक डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी जो अगली नस्ल पैदा होगी उसमें शुद्धता नहीं रहेगी। आमतौर पर किसान जो होता है वो कोई नस्ल बोता है, फसल की कोई नस्ल बोता है, तो उस नस्ल की अपनी पहचान होती है। प्याज का जब वो बीज पकड़ता है ना तो ख्याल रखता है कि आजू बाजू में किसी की प्याज की फसल ना हो बीज की, और वो अपने खेत को साइड में से कंपाउंड करता है। वो हवा और मधुमक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, बाकी सब चीज़ों को आने से वो परहेज करता है, उसे रोक देता है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे प्याज की फसल की बीज की फसल से अगर कोई मधुमक्खी वहां से परागकण लेके इस फूल पर आ गई तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में जो असली नस्ल है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उन बीज की खेती को अलग अलग रखा जाता है और उसे बहुत ख्याल से उगाया जाता है।
तो बीज की बात, मतलब अगर किसी फसल में अगर कोई दूसरी नस्ल का अगर बीज आ गया तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फसल के बारे में, फसल की नस्ल के बारे में इतनी शुद्धता रखते हैं, इतनी पवित्रता रखते हैं, तो हम अपनी नस्ल के बारे में तो शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है। तो शरीर के तल पर जो मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाएं अगर हम नहीं पालेंगे तो समाज पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्यों अस्त व्यस्त हो जाएगा? क्योंकि एक रचना होती है, उस रचना में अगर कोई छेड़छाड़ हो गई तो उसकी आपत्ति में रूपांतर होता है, प्रकृति विकृति में बदल जाती है, अमृत जहर हो जाता है। आपको पता है शहद और घी ये दोनों अमृत है, लेकिन दोनों को अगर 50-50% की मात्रा में अगर मिलाया जाए तो जहर बन जाता है, जालिम जहर। जो अमृत है वो विकृत बन गया ना तो जहर बन जाएगा। अभी अभी हमने 13-14 अप्रैल को जो घटना घटी दुबई में, सबको मालूम है। 2 साल में, 1.5-2 साल में जितनी बरसात होती है उतनी 2 घंटे में हो गई। पूरा शहर डूब गया, तालाब बन गया, कारें बहने लगी, मॉल्स के अंदर पानी चला गया, तूफान आया। तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि रेगिस्तान में बरसात और इतनी कि जलजला आ जाए, महापूर आ जाए। तो ये नतीजा है प्रकृति से छेड़छाड़ का। उन्होंने जो कृत्रिम बरसात करने की जो कोशिश की, जो बादलों के ऊपर जो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड इनका जो स्प्रे करते वो और उसको हेवी बना के उसको नीचे गिराते, तो उस दिन उन्होंने 6-7 उड्डानें भरी थी। तो प्रकृति भी बोली ले पानी डूब जा। तो प्रकृति से छेड़छाड़ सही नहीं। टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़िया हो, प्रकृति के आगे उसकी कोई नहीं चलती। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे, प्रकृति जो है इस शरीर की वो सीमित है। आप इस शरीर से असीमित पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आप मन से, भावनाओं से और ऊर्जा से असीमित रिश्ते बना सकते हैं। सबको समावेशित कर सकते हैं, शरीर में नहीं समावेशित कर सकते। आज की जो चलन है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, उन्होंने शरीर के तल पर समावेश की जो प्रथा चलाई है, इससे पूरा समाज बर्बाद हो गया। कितनी खतरनाक बात है। जानवर के लिए एक साधारण सी क्रिया है बच्चे पैदा करना, वो आज इंसान के लिए मनोरंजन का साधन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान के पास में जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आप आपकी यौवन ऊर्जा का आप मनोरंजन के लिए, मौज के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी अगली नस्लें कमज़ोर पैदा होगी। आप जो शरीर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे, कुछ भी भोग रहे, और उसी में शरीर बर्बाद हो रहा है। क्षमताएं जो है शरीर की वो खत्म हो रही है। तो शरीर की शुद्धता और उसकी मर्यादा को बचाए रखना ये बहुत ज़रूरी बात है। तो सद्गुरु हमें आज यही बता रहे हैं कि शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, इन तल पर आपको अगर कुछ समझना है तो पहले शरीर के तल पर शुद्ध हो जाओ, उसको सीमा में रखो, उसकी सीमा तय करो। आपको पता है शायद आपका मन भूल जाएगा, लेकिन शरीर नहीं भूलता। आपने किससे शेक हैंड किया है, वो अनुभव वो हजारों साल तक याद रखता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर कोशिकाएं हैं, उसके अंदर एटम्स हैं, और वो जो एटम होते हैं ना, उसके पास में क्या होती है, मेमोरी होती है।
तो वो मेमोरी उसको लाखों करोड़ों साल बाद भी याद रहती। सदगुरु हमेशा कहते, आपके दादा परदादा की नाक आपके चेहरे के ऊपर अभी भी बैठी हुई है। मतलब क्या? जो आपका अनुवंश है वो क्या है? डेटा है, मेमोरी है। अनुवंश क्या है? एक जानकारी है, एक डेटा है, एक प्रोग्रामिंग है जो कर दी है। माली के घर में जाओगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बगीचे का, बागवानी का काम उन्हें मालूम है। आप किसी लोहार के यहाँ चले जाओ तो उन्हें लोहार के काम का पूरा पता है। इसी तरह ये जो शरीर होता है ना, हर चीज़ को याद रखता है, हर संबंध को याद रखता है, हर स्वाद को याद रखता है, हर सुगंध को, दुर्गंध को याद रखता है। हर चीज़ के बारे में उसके पास में डेटा है। तो उस डेटा में आप जितनी ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे उतना वो डेटा करप्ट हो जाएगा। आज लोग ऐसे आप बोलते हैं गनगन करते हैं, हाँ? बोलते हैं कि करते कुछ और है, और ऐसे ऐसे ही खो जाते, विचारों में खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं है। देखिए, दिमाग जो है ना, आपके शरीर का एक हिस्सा है। चाहे उसमें जो मन है वो अलग होता है, वो उसका सॉफ्टवेयर है, लेकिन हार्डवेयर कैसा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो दिमाग है वो आपके शरीर से ही जानकारी लेता है। आप कितने भी ज्ञानी बन गए, लेकिन आपको अगर किसी चीज को खाने की लालसा है, आप संत भी बन गए, तो भी वो शरीर जो है वो अपनी लालसा नहीं छोड़ता, वो मजबूर करता है खाने के लिए। अगर भोगने की लालसा है तो भोगने के लिए मजबूर करता है। आपने देखा होगा कभी कभी साधु जो होते हैं, संत होते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है उसके भोग वो भोगने नहीं देता, तो वो बीमार हो जाता है, उससे बगावत करता है, अपने मालिक से, खुद से बगावत करता है। आपका मन नहीं करता? कभी कभी आपका मन बगावत करता है कि नहीं? हाँ, अगर मन बगावत नहीं करता तो क्या लोग खुद का नुकसान करते? हम बोलते हैं ऐसे मेरे मन में ऐसा आया इसलिए मैंने वैसा किया। अरे मूर्ख, तूने सोचा तो होता, तू सही कर रहा है, गलत कर रहा है। नहीं, उस वक्त मैं भटक गया था। ये शरीर जो होता है उसकी मेमोरी हावी हो जाती है, वो जड़ता उस आपको छोड़ती नहीं। समझ लीजिए, आपको हर दिन आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, और 2 दिन का गैप हो गया तो तुरंत शरीर जो है अपनी पुरानी यादों को थोप देता है। अरे क्यों जा रहा है, रोकना, सो जा, आराम कर, इतने दिन तो किया है, क्या हुआ करके ऐसा बोल के आपको सुलाए रखेगा, क्योंकि उसे जमीन से जुड़ के रहना अच्छा लगता है। इसलिए शरीर जो है इसकी सीमा है, और आप अगर उस सीमा में बंध गए, देखिए आपको उसे मर्यादा में रखना है और उसकी सीमा को पहचानना है। हमें उस सीमा में नहीं जीना है। शरीर जिस सीमा में जीता है उस सीमा में नहीं जीना है, लेकिन उसकी मर्यादाओं को पालना है। हमारे यहाँ पहले से एक परंपरा है, नमस्कार, राम राम, और जो हाथ मिलाने की परंपरा है और हग करने की जो परंपरा है, आलिंगन देने की, ये हमारी इधर की नहीं है। हम आलिंगन किसको देते हैं? जो हमसे पवित्र है, हमसे उच्च है, उनके चरण छूते हैं। अगर उन्होंने हमें बुलाया तो हम उसके गोदी में छिप जाते हैं, हम माँ की गोदी में छिप जाते हैं, हम हमारे परम मित्र से आलिंगन करते हैं, हमारे जीवन साथी से आलिंगन करते हैं। अगर हर किसी से आप आलिंगन करोगे तो ये पूरा डेटा खराब हो जाएगा। आपको पता है, पुणे का हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक कहानी बताई बहुत जबरदस्त। एक बार उसका प्रतिस्पर्धी है, जो गलत काम करता है, पहले उसके साथ था, अभी प्रतिस्पर्धी हो गया, तो वो सामने से आया, तो बर्थडे था, तो उसने विश किया। तो विश करने के लिए हाथ बढ़ाया, दोनों ने एक दूसरे के साथ हस्तांदोलन किया। उसके पहले वो एक विजिट से आया था, एक
किसान का इंटरव्यू किया तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। और जब उसके जो प्रतिस्पर्धी था उससे जब हाथ मिलाया और उसके बाद में जब दूसरे विजिट पे गया और वहाँ शूट किया एक इंटरव्यू, तो पूरा गड़बड़ हो गया। वो बोला सर मेरी ऊर्जा जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गई। क्यों? जैसे एक बड़ी टंकी में ज़्यादा पानी है, छोटी और दूसरी टंकी में आधा पानी है, दोनों को नल से जोड़ देंगे तो यहाँ का ज़्यादा पानी कम पानी वाली टंकी में चला जाएगा। वैसे ही ऊर्जा का होता है। आपकी ऊर्जा का जो स्तर है, आप किसी के साथ भी अगर चिपक जाते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं या कुछ भी आपका शरीर का संबंध आता है तो आपकी ऊर्जा जो होती है उसके अंदर चली जाती है, आप अगर पॉजिटिव है और वो अगर निगेटिव है। तो शरीर के बारे में कहीं भी खाना खाना, यहाँ तक किसी को देखना, अगर कोई निगेटिव बंदा है वो आपके सामने है और आप उससे देख रहे हैं, आपके नज़रों से नज़रें हो गई है तो नज़र से भी ऊर्जा खींच लेता है, स्पर्श से भी खींच लेता है, ध्यान से भी खींच लेता है। महात्मा गांधी जी ने बोला बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। क्यों? क्योंकि उसके नेगेटिव ऊर्जा आपकी अंदर आ जाती है। जितने लोग आपकी तरफ देख रहे हैं वो अच्छा है, आप किसी की ओर मत देखना। जितना आप दूसरे को ओर देखोगे, अगर गलत इंसान आ गया सामने से, जितना कमाया आपने उतना लेके जाएगा। तो उसकी मर्यादा को आप हमेशा याद रखना, उसकी सीमा को हमेशा आप बरकरार रखना। तो यही आपके जीवन को अगले स्तर पर लेके जाएगा। आपके मन के स्तर पर, आपकी भावनाओं के तल पर आप किसी से जुड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप समाविष्ट कर सकते सब लोगों को, कितने भी लोगों को आप समावेशित कर सकते हैं। मन के तौर पर, विचारों के तल पर आप कितने भी लोगों से विचार विमर्श कर सकते हैं, उनके विचार ले सकते हैं, दे सकते हैं। भावनाओं के तल पर आप किसी के भी भाव पकड़ सकते हैं। अनेक लोग आपके भाव में जुड़ गए तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अनेक लोगों के विचार आपके साथ जुड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनेक लोगों के शरीर आपके साथ अगर जुड़ रहे तो सबसे खतरनाक बात है। तो बोलते हैं ना एक निष्ठ रहो। तो शरीर के बारे में बताया गया, मन के और भावना के बारे में नहीं। ऊर्जा के तल पर तो पूरा सृष्टि, पूरा जीव सृष्टि है, पूरी ब्रह्मांड है, वो जुड़ा हुआ है, वो आप अलग ही नहीं कर सकते। शरीर की मेमोरी अलग है, कुछ हद तक मन का भी एक खुद का एक स्वभाव होता है, वो अलग होता है। भावनाओं के तल पर भी थोड़ी सी भावनाओं की जो एक तरीका होता है वो अलग होता है। समझो कोई चोरी का काम करता है, उसकी भावनाएं अलग होती है। जो दान धर्म करता है उसकी भावनाएं अलग होती है। दान धर्म करने वालों में भी जो कुछ अपेक्षा रख के करता है उसकी भावना अलग होती है, जिससे कोई अपेक्षा नहीं है उसकी भावना अलग होती है। तो भावनाओं के तल पर भी आपका थोड़ा सा अलग पहचान हो सकती है, लेकिन ऊर्जा के तल पर कोई अलग नहीं होता। जब किसी की आत्मा चैतन्यमयी हो जाती है ना तो ईश्वर बन जाता है। हम बोलते हैं अगर कोई अन्याय करता है तो हम बोलते हैं, और बहुत हिंसा करता है, बहुत घटिया चीज़ें करता है तो हम बोलते हैं इसकी आत्मा मर गई है। आत्मा जिससे प्यार करता था कभी, जिससे उसे जन्म दिया, जिसके साथ उसने जीवन जिया, ऐसे रिश्तों को वो मार देता है, उनका जीवन छीन लेता है। तो हम बोलते हैं इसकी आत्मा मर गई है, जीती जी आत्मा मर गई। इसका मतलब क्या हुआ? आप हिंसक बन गए, आप नकारात्मक बन गए। तो यही है जीवन में, अगर आप शरीर के तल पर शुद्ध रह गए और फिर अगले तल पर आप अपने आप क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। हम गंदे वातावरण में सांस नहीं लेना चाहते, तो गंदे संस्कार से बने शरीर के साथ आप कैसे जीते? आपको पता नहीं। अगर किसी के साथ आपका संपर्क आ गया गलत चीज से, गलत व्यक्ति से, तो आपके जीवन की पूरी चर्या बदल जाती, आपकी सोच बदल जाती, आपकी भावनाएं बदल जाती, आपकी ऊर्जा भी बदल जाती। अपराध भाव पैदा हो जाता है। गलत लोगों से साथ रहो आप, आपके अंदर अपराध भाव पैदा हो जाता है, अपने आप गिल्टीनेस पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, दहशत पैदा हो जाती है, आक्रामक हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते, क्रोधी हो जाती। क्यों?
गलत शरीर से संपर्क हो गया, गलत खाना, गलत हाथों से खाना खा लिया। साधु संत किसी का भी खाना नहीं खाते, सामाजिक भोजन नहीं करते आजकल। वो बोलते हैं मेरा खाना अलग से बना है। जो योगी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य पालते हैं, वो किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाते। गए हो दिन, अभी किसी के भी हाथ का खाना नहीं चलता। आप खुद के बारे में देखना, आप 1-2 महीना 6 महीना आप सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ का खाना आप, दूसरा ज़्यादा नहीं खाना। फिर आपकी जो बदलाव आते वो देखना। जितने भी लोग बाहर का खाना खाते हैं ना, होटल का, स्ट्रीट फूड का, उनका शरीर बेढंगा बन जाता है, उसकी सीमाएं वो खो देता है। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि शरीर के तल पर आपको आपकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा और आपकी जो सीमाएं हैं उसे याद रखना पड़ेगा। अगर आपने उनको असीम करने की कोशिश की तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका आरोग्य खतरे में आ जाएगा, आपका स्वास्थ्य खतरे में आ जाएगा। और सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी, भावनाओं का भी और ऊर्जा का भी। तो इसीलिए आप शरीर की मर्यादाओं को याद रखना, उसे पालना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो छूना हो, चाहे सोना हो, चाहे मैथुन करना हो। जो शरीर की चारों क्रियाएं हैं, उन चारों क्रियाओं के बारे में आप अगर पवित्रता और शुद्धता नहीं रखेंगे तो आपका जीवन गड़बड़ हो जाएगा। आपके जीवन में वायरस घुल जाएंगे पूरे, आपके जीवन में क्लैरिटी कभी नहीं आएगी और किसी भी क्षेत्र में आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते। सब कुछ करेंगे लेकिन उलझे उलझे रहेंगे, सब कुछ पाएंगे लेकिन अतृप्त रहेंगे। तो अपने जीवन को अगर शुद्ध बनाना है और बढ़िया बनाना है, आनंद से अगर जीना है, सुंदरता से शिखर तक पहुंचना है, तो आप आपके शरीर की मर्यादाओं को बनाए रखना और समावेशित करने का जो भी आपका जो स्वभाव है वो मन के तल पर, भावनाओं के तल पर और ऊर्जा के तल पर आप उसको कभी भी उसका स्वागत है। तो ऐसे करेंगे तो हम सबका जीवन सुंदर बन जाएगा। धन्यवाद।